जब तक दो चार स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अगर आप लोगों की कोई प्रॉब्लम है तो आप शेयर कर सकते हो, बता दो मुझे जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी। ठीक है, आप मुझे बता दीजिए, मैं देख लेती हूँ या किसी का असाइनमेंट हो या कुछ हो तो बता दो मुझे। आवाज आ रही है ना सबको? जी, आपका नाम क्या है? स्नेहा। डेली आ रहे हो? अच्छा, मतलब रेगुलर क्लासेस ले रहे हो? आपका नाम क्या बच्चा? खुशी। खुशी, अच्छा आप तो एसक्यूएल वाले बैच में थे, इसी में थे। ठीक है, आप भी रेगुलर हो ना क्लासेस में? कैंपस बीच में एक क्लास है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? कुछ स्लो या फास्ट लग रहा हो किसी को? ऐसा स्लो या फास्ट कुछ भी ऐसा हो तो प्लीज बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट्स। हेलो, कुछ कहना है किसी को? विदाउट एनी हेजिटेशन आप लोग बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एडमिन डिपार्टमेंट को बताओ अपनी प्रॉब्लम्स, उसके बजाय हमें ही बताओ, हम ही देख लेंगे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि पढ़ने से रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो हम ही देख पाएंगे। चलिए फिर, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तो फिर मैं आगे स्टार्ट करती हूँ। ओके, चलिए स्टार्ट करें। तो मैं आपकी वाली फाइल ओपन कर लेती हूँ। देखिए, होम टैब वाली फाइल में अगर किसी को मतलब होम टैब से रिलेटेड कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो। मैंने ऑलमोस्ट जितनी भी सारी काम की कमांड्स थी आपको बता दी हैं। कल जब हम बात कर रहे थे तो यहाँ पे ये सब रुका हुआ था। तो एडिंस का मतलब वही है, एडिशनल इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, जब आपका नेट ऑन होता है तो आपको ये और भी एडिशनल इंस्टॉलमेंट्स लेने के लिए बोलता है ना। जैसे अगर आप सी ऑल करें तो और भी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मिनी कैलेंडर ले लिया, तो मिनी कैलेंडर लिया मैंने, ये देखिए भाई नाम से ही इन्होंने बता रखा था कि भाई मिनी कैलेंडर आएगा, तो ठीक है फिर आ गया। ठीक है, रीस्टार्ट किया मैंने, तो अभी मई चल रहा है, तो वही वाला कैलेंडर हमारे सामने है। और ये इस तरह का मतलब इंटरेक्टिव है कि भाई आप जो भी मंथ का देखना चाहें इसमें कैलेंडर देख सकते हैं। तो आपको कभी कोई एप्लीकेशन आपने बनाई है एक्सेल में जिसके लिए आपको कैलेंडर वगैरह डालने की जरूरत है, तो आप इससे उसको यूज कर सकते हो। ठीक है ना, क्लियर है? नेक्स्ट, अगर एडिशनल इंस्टॉलमेंट में और भी कुछ ट्राई करना चाहो छोटा मोटा तो आप कर लेना। पाइथन फॉर एक्सेल में नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि सब लोगों ने तो पाइथन पढ़ी नहीं है, कोई बहुत ही कम स्टूडेंट्स है जो साइड बाय साइड पाइथन पढ़ रहे हैं। तो हम यही मान के चलेंगे कि भाई पाइथन आपने पढ़ी नहीं, तो जब पढ़े नहीं तो फिर क्या ही इसका यूज करके दिखाए ना। आप समझ रहे हो? इसको मैं क्या यूज करके दिखाऊं, कोई फायदा नहीं है ना अभी करने का। अच्छा, दूसरी चीज ये कि यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड दिखा रहा है ये, जैसे जीपीटी फॉर माइक्रोसॉफ्ट, इनका कुछ होगा अलग से, तो वो सारा एडिशनल इंस्टॉलमेंट में आएगा। अब अगर आपका ये क्रैक वर्जन ना होता, ओरिजिनल वर्जन होता, ठीक है, तो आपको यहाँ पे और भी आइकन्स मिल जाते, और भी आइकन्स मिल जाते हैं आपको काम करने के लिए। ठीक है ना, तो बहुत फर्क पड़ता है। एक मिनट वेट करना जरा, स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो मैं वर्जन तो मैं ही लेती हूँ, उसमें मैं भी आ जाती हूँ और आप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं पहले भी आई होती ना 11 बजे से पहले भी, तो भी मैं 5 से 10 तक का मार्जिन हम हर बैच में लेते हैं, ताकि स्टूडेंट्स जो ज्वाइन कर रहे हैं हम पढ़ लें। ठीक है ना, और कोई बात नहीं। बट ये वाला मेरा पहला बैच होता है, जो मेरा लेट होता है 5-7 मिनट का मेट्रो मेट्रो की वजह से, उसका अपडेट मैं हमेशा आपके बैच में डालती हूँ ना। तो वो आप ध्यान रखा करो थोड़ा सा, है ना। अगर मैं हल्का सा लेट होती हूँ मैं डाल देती हूँ उसमें, 5-10 मिनट का डालती हूँ कि नहीं, तो आप लोग देख लिया करो उसको। ठीक है, चलिए
स्टार्ट करूं दोबारा से? फिर से मैं कहना चाहूंगी जो लोग अभी आए हैं, देखो अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं एक्सेल को समझने में या मेरे पढ़ाने के मेथड में कोई प्रॉब्लम है तो पहले मुझे बताइए प्लीज। एडमिन तक आप लोग या किसी भी बैच के स्टूडेंट जाते हैं, फिर वहां से हमें पता लगती है ना चीजें, तो वो फिर ठीक नहीं लगता। आप समझ रहे हो ना? मेरे मेरे साइड पे होकर सोचोगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रही हूँ। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको कुछ रिपीट कराना है, तो हमेशा हर क्लास में मैं पूछती हूँ कि प्रॉब्लम्स बता दो। वो बात और होती है कि भाई आपके नेक्स्ट एकदम बैच होता है आप लोगों का एसक्यूएल वगैरह का, कई बच्चों का होता है, तो मैं रोजाना प्रॉब्लम पहले लूंगी अगर, तो हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे ना, तो फिर हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब बैच हमने पढ़ाने वाला कर लिया, उसके बाद मैं पूछती हूँ प्रॉब्लम है तो आप पूछ लो, है ना? अच्छा, जो लोग एसक्यूएल के बैच के लिए जाते हैं और अगर उनको भी प्रॉब्लम आती है तो वो ना आप मुझे बता दिया करो। मैं ना पावर बीआई का आपके पास बैच लेती हूँ तो मैं 130 पे लगभग फ्री हो जाती हूँ, 130 या 140 पे। तो अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम ज्यादा है और आप क्लास में पूछ नहीं पाए या मैं बता नहीं पाई, तो आप मेरे से पूछ लो कि आज हम आ जाए इस वाले टाइम पे, तो मैं आपको टाइम बता दूंगी, बकायदा आप आ सकते हैं सारी प्रॉब्लम्स लेकर। ठीक है? 140 तक हम पावर बीआई के बैच से या 145 तक फ्री हो जाते हैं, तब थोड़ा सा बीच में गैप होता है लंच से पहले वाला। तो आप मुझसे टाइम ले लिया करो, बस एक बार मुझे बोल दिया करो कि हम इतने बजे आएंगे अपनी प्रॉब्लम लेके, तब हम देख लेंगे आपकी प्रॉब्लम्स। ठीक है? क्योंकि जो ये रनिंग क्लास होती है इसमें डेली प्रॉब्लम लेने से आपको भी पता है कि कोर्स फिर स्लो हो जाए। ठीक? तो मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ अपनी बात, मुझे कल एडमिन से थोड़ा सा कुछ पता चला था, इसीलिए मैं ये वाली बात बोल रही हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मैं स्लो पढ़ा रही हूँ तो बोलो, मैं फास्ट पढ़ा रही हूँ तो बोलो। ठीक है? तो मुझे बता दीजिए जो भी प्रॉब्लम है, या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मेरे तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो बता दीजिए। क्योंकि बहुत सारा सिलेबस करने के बाद अगर आप ट्रेनर चेंज करते हो तो वो आपके लिए भी गलत होता है, आपका भी टाइम वेस्ट होता है और हमारा भी सिस्टम खराब हो जाता है। तो पहले ही बता दो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है ना? कुछ कहना है किसी को? अरे भाई किसी को डांटूंगी नहीं मैं, डांटने का मेरा जो रहता है मेन वो मोबाइल यूज करने का रहता है, या फिर आप बात बात कर रहे हो ध्यान नहीं दे रहे हो तभी डांटती हूँ। तो उसके अलावा आप बता दो जो भी है प्रॉब्लम्स आपकी। ठीक है? चलो मैं स्टार्ट करूँ? जल्दी बैठो जल्दी। आप लोग की भी कोई क्लास होती है इससे पहले? कौन सी? अच्छा, आप उसी बात से आ रहे थे? तो वहां पे क्लास में वो 5-10 मिनट लेट हो जाता है। अटेंडेंस होती है बोर्ड से? अच्छा, वो पेपर पे लगाते हैं, क्यूआर कोड से लगाते हैं ना? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, समझ गई। चलो हो गए सेटल। देखो मैं ये कह रही थी कि होम टैब से मैंने सब कुछ बताया था आपको, ये एडिशनल इंस्टॉलमेंट का ये भी बताने लगी थी। यहाँ से मैंने सिर्फ ये मिनी कैलेंडर लिया है, बस क्लिक किया है और ये आ गया। ठीक? तो मैं इसके बारे में बता रही थी कि एडिशनल इंस्टॉलमेंट्स में और भी बहुत सारी चीजें हैं, और अगर आपका ओरिजिनल वर्जन हुआ ना तो आप खुद देखना कि यहाँ पे और भी आएंगे। आप जब ओरिजिनल वर्जन लोगे ना खरीदा हुआ, तो यहाँ पे बहुत सारे इंस्टॉलमेंट्स की ऑप्शन आएंगी, आप सोच भी नहीं सकते, काफी सारी मिलती है। अभी भी वैसे तो आ रही है, ये देखो आ रही है ना, ये देखिए। तो आप प्लीज घर पे जाके इनको थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश करना, लेकिन अभी आपको बाकी चीजों की नॉलेज नहीं है तो शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन चीजें बहुत सारी। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब ऑटो पायलट और ये पहले से एडिशनल इंस्टॉलमेंट से इंस्टॉल की गई होंगी इसलिए यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अभी हम इस पे और नहीं जा रहे और सीधा हमारे अपने इंसर्ट मेन्यू में। इंसर्ट वाले टैब से मैंने आपको चार्ट बताया था। ठीक है? मैंने आपको कल गुस्सा किया था ना कि मेरा आप असाइनमेंट्स नहीं देख रहे हो, तो वहां पे हर एक फाइल को खोल के देखना, उसमें अलग अलग ऑप्शंस हैं, जैसे कॉम्बिनेशन चार्ट कैसे बनेगा ये बताया हुआ है, एक स्पीडोमीटर का भी उसमें है शीट। चेक किया था आप लोगों ने? चेक करना, बहुत अच्छी शीट है वो, मतलब बहुत अच्छे उसमें सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। ये तो वो है जिसमें मैंने आपको पढ़ाया है, लेकिन अगर मान लो कि इसी में मैं हर एक का लिए कॉम्बिनेशन चार्ट बनाना चाहती हूँ तो आप बना सकते हो। एक बार जरूर उसको देख लेना, मैं ऐसा नहीं कि आज चार्ट वाली ऑप्शन ले रही हूँ, सिर्फ हल्का सा आपको बता रही हूँ। ये देखो यहाँ से जाके चार्ट टाइप में, और आप क्या लोगे? कॉम्बो।
कॉम्बो पे जाना, जितनी सीरीज आपने दिखा रखी होती है, अब ये बता रहा है हमने 2 ही सीरीज दिखाई है, मैथ्स के मार्क्स हमने नहीं दिखाए होंगे, तो जो हिंदी है उसमें क्या दिखाना है आपको, इंग्लिश है तो उसमें क्या दिखाना है, अब वो तो उसने ऑटोमेटिकली ले रखा है, बट अगर आपको और चेंज करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ये। लेकिन कॉम्बिनेशन ऐसा ही तो लोगे जो जायज है, जो ठीक लगे। अब देखो आप बार और कॉलम का जो कॉम्बिनेशन है अच्छा ना लगे, इसी तरीके से अगर आप इसे कहो कि पाई चार्ट दिखा दे तो वो तो दिखा देगा, या डोनट दिखा दे, लेकिन आप खुद ही देखो, अगर आपको लगता है देखने में सही लग रहा है, रीडेबल लग रहा है, समझ आ रहा है, अंडरस्टैंडेबल लग रहा है, तो फिर आप लो, अदरवाइज मत लो। ठीक है, तो 2 ऐसे ही चीजों का कॉम्बिनेशन लेना जो ठीक लगे, पर ले यहाँ से चलते हैं। इससे पुराने जो वर्जन थे ना 2007 से पहले वाले, उसमें कॉम्बिनेशन चार्ट बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, हमें याद है, हम बताते थे ना, पूरा प्रोसेस हमें समझाना पड़ता था कि यहाँ जाना, यहाँ जाना, ऐसे करना, ऐसे करना, तो वो एक पूरी क्लास ही उसमें चली जाती थी। लेकिन अब कुछ बताने की जरूरत नहीं, ये देखो आपके सामने ही, क्लिक किया, बस हो गया, जो भी चाहिए ड्रॉप डाउन से निकालो। ठीक है, तो प्लीज मेरा जो भेजा हुआ असाइनमेंट का पूरा फोल्डर है, उसको मैंने जिप बना के भेजा था, उसको आप खोलना और जरूर देखना। ठीक है, मेरे कहने से एक बार आज तो देख ही लेना घर जाके चार्ट को। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, इंसर्ट टैब की ना सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन है वो है पाइवट टेबल, मोस्ट रिक्वायर्ड, सबसे ज्यादा जरूरत होती है इसकी पाइवट टेबल की। तो आप ठीक है, अब एक यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, पाइवट चार्ट। पाइवट चार्ट किसके साथ बनेगा, पाइवट टेबल के साथ। लेकिन मान लीजिए कि हमें बात पता नहीं थी और मैंने सिलेक्ट करके इसे बोला कि पाइवट चार्ट बना दो, ये देखो, अब आप देखना ये क्या करेगा, बोलेगा न्यू शीट पे बनाना है, हाँ। अब देखो ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पावर चार्ट हमेशा पावर टेबल से बनता है। ठीक है, तो अब ये ना पावर चार्ट के लिए इसने तैयारी कर दिया, बोल रहा है कि मुझे नहीं पता आपको क्या दिखाना है, तो आप बताओ क्या दिखाना है, तो मैंने कहा नेम दिखाना है और ये दिखाना है, हल्का सा हिंट दे रही हूँ, बाद में बताऊंगी दोबारा, ऐसी हिंट दे रही हूँ क्योंकि ये पढ़ाना है, बाद में पढ़ाना है। तो बस ये मैंने बताया, तो ये उधर पावर टेबल है ये वाला, और ये क्या है, पावर चार्ट। मेन चार्ट जो नॉर्मल चार्ट है ना, जो आप 2 दिन से पढ़ रहे थे, उसमें और पाइवट चार्ट में क्या डिफरेंस है, देखो क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है देख के बताओगे क्या, ये देखो, बताओ देखकर क्या है। ये जो यहाँ पे आ रहा है इसको छोड़ दो, भाई यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे ना जो भी आपने फिनिश लिए होते हैं उनका क्या आ जाता है, फिल्टर करने के लिए आ जाता है। वो जो आपने इतनी मेहनत की थी ना चार्ट में, कि मुझे 10 में से 5 बच्चों का नाम लिखाना है, और फिर आप लगे हुए थे कि ये क्लास दिखा हो रही है, तो ये अब आपको ऐसे फिल्टर के फॉर्म में आ गई, और जिस पे आपने फिल्टर लगाया है, ठीक है, वो फिल्टर आपको यहाँ पे दिखाई देगा, भी दिखाती हूँ आपको, एक मिनट, पेंसिल चाहिए होती है, अभी आ गई पेंसिल, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ध्यान से, जूम करूं, ये दिख रहा है आपको फिल्टर वाला साइन, तो जिसपे भी आपने फिल्टर लगाया वो दिख जाता है, अगर आपको हटाना हटा सकते हो, तो ये आपका मेन। ओके, चलिए अभी नहीं ले रहे हम इसको, मैं डिलीट कर रही हूँ क्योंकि आपको भी कंफ्यूज नहीं करना बीच में बता के, तो ये मैंने शीट ही डिलीट कर दी यहाँ से, ये लीजिए, इसको हम बाद में तसल्ली से पढ़ेंगे। कोई है जो बोल रहा है यार मत बोलो ना, चलिए अब इसको हम एक तरफ करते हैं, ये वाला थोड़ा सा डाटा लेते हैं इधर, और फिर आपको यहाँ पे बताते हैं क्या, एक मिनट, इधर। अब मान लीजिए कि मैं इसी डेटा पे आपको कहूँ कि स्पार्क लाइन, अच्छा एक और रहता है इसमें, मैप, मैप रहता है ना, ये देखो इधर दिख रहा है ना आपको इंसर्ट में, मैप्स, ये रहा मैप। मैंने इससे कहा कि मुझे मैप बनाना है, अब देखना है इधर, मैं इससे कहूँ कि मुझे मैप वाला चार्ट बनाना है, वो भी एक चार्ट ही होता है, तो कह रहा है कि लो बना लो, लेकिन आया क्या,
कुछ भी नहीं। तो आपने स्कूल टाइम पे मैप पढ़ा, तो मैप में कोई रीजनल डाटा होना चाहिए कि नहीं, मतलब कोई लोकेशन होनी चाहिए और फिर उसका कुछ डाटा होना चाहिए। तो लॉजिक तो यही है। तो कह रहा है कि यहाँ पे आपके कहीं लोकेशन तो मुझे नजर आई नहीं, तो बनाऊं कैसे। तो उसने एक खाली डब्बा हमको पकड़ा दिया। तो कुछ चीजों में हमें अपनी खुद की कॉमन सेंस लगानी पड़ती है। तो अब यहाँ पे आए, ठीक, एक शीट मैंने एक और ले लेती हूँ और इसका नाम लिख देती हूँ मैप, मैप चार्ट। तो हल्का सा बस ध्यान रखने के लिए यहाँ पे मैंने स्टेट लिया और यहाँ पे मैंने सेल ली। समझो कि ये हमारी, एक मिनट, सेल, कुछ स्टेट्स के नाम लिख देते हैं। अच्छा, एक चीज और देखना, जिस स्टेट को वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा ना, देखना उसको लेगा नहीं। अभी मैं बॉम्बे डाल रही हूँ, बॉम्बे शायद वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, क्योंकि बॉम्बे को मेरे ख्याल से महाराष्ट्र के नाम से जाना जाएगा, है ना। कोई बात नहीं, ट्राई कर रहे हैं। कैलकाटा, अब वो चेन्नई हो गया ना, ट्राई कर रहे हैं बस, और आपको दिखा रहे हैं। अब जैसे ये अमाउंट, ठीक, इसका मैंने क्या बोला उसको कि मैप चार्ट दिखा रहे, इंसर्ट मैप। वो अपने टिप में बता रहा था कि कोई रीजनल डाटा लेना, इस पर मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे आ गया ये, ठीक है, इधर आ गया, ठीक। अब उसे भी पता था कि ये दिल्ली के हैं। अगर आप कंट्री लिखते ना यहाँ पे, और कंट्री के नाम लिखते चाइना, इंडिया, ये वो, तो आपको मैप जो है वर्ल्ड मैप भी दिखाई देता। तो अब यहाँ पे मैंने जब इसे देखा, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ सही से नजर नहीं आ रहा है। देख लेते हैं, फॉर्मेट में तो मैं नहीं जाऊंगी, ये तो आपको पता है, मेन ये है। तो एक बार कोई और ले लेते हैं, जैसे मैंने ये लिया, सेलेक्ट डेटा में गए हम, तो पता लगा कि सेल इधर है, चलो ये तो ठीक है और ये भी ठीक है। लेकिन अब मुझे नहीं पता चल रहा कि इसने किसे हाईलाइट किया है। हालांकि टूल टिप से पता लग जाता है, तो उससे यूपी को तो कर लिया है, और बाकियों का क्या, बाकी का तो पता ही नहीं चल रहा कुछ। तो कंफर्म करने के लिए ना डाटा लेवल ले लेते हैं। तो डाटा लेवल से पता लग गया ना यूपी का ही है, ठीक। अब लेजेंड देना है तो लो, लेजेंड भी दे दो टॉप पे, ठीक। ये हो गया। अब वो हाईलाइट के कौन कौन से कलर से करेगा ये सब बता रहा है, थोड़ा जूम कर लूं, ऐसे हल्का सा आइडिया दे रही हूँ, बहुत ज्यादा डीप में करने की जरूरत नहीं है, वो आप जब ट्राई करोगे आपको। मैं आपसे बोल रही थी ना कि ये नहीं दिखाएगा। ये देखिए, थोड़ा लाइट डार्क तो करेगा, ऊपर ही बता दिया था उसने कि मैं 2000 से 5000। अच्छा, इसका मैं क्या बता रहे थे हम, चेन्नई, स्पेलिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो कहाँ गया चेन्नई, एक मिनट, चेन्नई की स्पेलिंग तो ठीक लग रही है, या तो ज्यादा लो हो गया होगा डेटा। चेन्नई भी यहाँ पे, महाराष्ट्र भी यहाँ पे है, ऐसे कैसे। अच्छा, वो वैल्यू नियर अबाउट हो गई ना, शायद उससे नहीं। अरे ये क्या कर रहा है, महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र यही है ना, तो चेन्नई कहाँ गया, कलकत्ता मैम को गोवा। क्या, गोवा। कोलकाता, कोलकाता, सॉरी। हाँ, मैं गलत कर रही हूँ। कोलकाता है ना, कोलकाता की स्पेलिंग पे सही लिखनी। चलो यार, इसको छोड़ो ना, कुछ और ही कर, एमपी तो फिर उसमें है। मैम गोवा। गोवा। अरे छोड़ो, कुछ भी लेके बस हल्का सा आपको आइडिया देना है, बाकी आप देख लेना, ठीक है। अब इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है ना, आपको पता लग गया है कि यहाँ पे आपने लोकेशंस डालनी है बस, और यहाँ पे आपने डेटा डालना है, वो प्लॉट कर देगा, दैट्स इट बस। बाकी का ट्राई कर लेना, चार्ट तो मैंने बता ही दिया था आपको, ठीक है। कंट्री का करके देख लेना आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन है इंसर्ट में, इंसर्ट में एक ऑप्शन दिखाई दे रही होगी आपको, ये वाली, क्या लिखा है यहाँ पे, स्पार्क लाइन।
ये स्पार्क लाइन का मतलब क्या होता है पहले समझ लें। स्पार्क लाइन ना एक मिनी चार्ट्स होते हैं, मिनी चार्ट। अब ये मिनी चार्ट क्या होता है ना, तो मिनी चार्ट वो होता है, देखो ये वाले जो आपके चार्ट हमने पीछे बनाए ना, वो एक ऑब्जेक्ट की तरह है। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो ड्रैगेबल है। देखो ये सेल में थोड़ी ना है, सेल में है कोई, है सेल में नहीं है ना। और ऐसे ही अगर आप इंसर्ट से कुछ और लोगे ना, जैसे आपने शेप लिया कोई भी, तो ये भी क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। आपने कोई पिक्चर ली, ये देखिए अभी इसमें भी आऊंगी मैं, जरा पहले स्पार्क लाइन बता दूं। ऐसे ही आपने कोई इमेज ली, तो यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहे, कह रहा है कि सेल में डाल दूं। अगर मैं सेल में डाल दूं तो बताओ कौन सी डालूं, अपने डिवाइस से लोगे या ऑनलाइन। तो मैंने कहा अपने डिवाइस से लेंगे, मतलब मेरे पीसी से। तो ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो ड्रैगेबल है उन्हें ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। और जो सेल में आता है इंफॉर्मेशन, ये देखिए जल्दी से, ये इमेज मान लीजिए ये, तो ये आपकी सेल में आएगी जहां आपका सेल रखा होगा। जब मैंने ये कमांड दी थी तो उससे पहले मेरा कर्सर जो है इस सेल में होगा, तो वो यहाँ पे आ गया। पुराने वर्जन्स में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगी। कोई ऐसा तो नहीं है जो पुराने वर्जन चला रहा है अभी, है कोई ऐसा? कौन सा वर्जन चला रहे हो आप, 365 ना? आप में से कोई एक था जो कह रहा था कि मेरा डाउनलोड नहीं हो रहा 365। तो मैंने कहा था थोड़ा वेट करो, मैं था ना, कल था कोई, आप आए नहीं बाद में, कब आए थे? उधर वाली क्लास के बाद। तो मैंने बोला नहीं था कि एक स्टूडेंट के पास लिंक है, तो आप पावर बीआई पढ़ेगा वो तब आ जाना क्लास के बाद, उधर वाली आप आएगी। चल गया वो, ठीक है फिर मैं लिंक लेके रख लूंगी। 365 जो है वो फिर वो पेमेंट वगैरह मांगते हैं, कहीं से भी आप कराते हो ना तो 1000-2000 देना पड़ता है। तो वो जो एक स्टूडेंट आता है ना, वो मैं थोड़ा माइंड में मेरे रहा नहीं, उससे मैं लिंक लेके रख लूंगी। तो उसने 2-3 स्टूडेंट्स का डाला भी है, उसके पास लिंक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही डेज वगैरह की, कि जैसे एक होता है ना लिमिटेड डे में खत्म हो जाता है, वो है उसके पास में। मैं ले लूंगी उससे, ठीक है। किसी और को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, फोन चला रहे हो? मेरे को दे दो ना, कंट्रोल नहीं होता। जैसे मैं अगर आपको अभी पढ़ाना बंद करूंगी ना, जैसे आप जाओगे एकदम से, फिर मैं भी उठाऊंगी, रील्स देखूंगी, फेसबुक चलाऊंगी, होता है ना, कंट्रोल नहीं होता। लो मेरे को, चलो इधर देखो, अब देखो जल्दी से इधर प्लीज। मैंने इंसर्ट जब किया था ना पिक्चर को, तो सेल में डाला था। मैंने अपनी चॉइस बताई थी कि आई वांट टू प्लेस दिस पिक्चर इन द सेल, बट ओवर सेल डालोगे तो फिर से वही पूछेगा, अरे बस। अब देखो, अब ये ड्रैगेबल है, ये देखा आपने, नाउ इट्स लाइक एन ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा छोटा कर लूं, ये रही पिक्चर आ गई है, अपने पूरे साइज में आई है। अब इसको या तो आप स्ट्रेच करके छोटा करो, अदरवाइज मैंने आपको एक और चीज बताई है ना, कि इंसर्ट टैब से आप कुछ भी इंसर्ट करते हो, तो यहाँ पे टैब आता है कि नहीं आता है, तो पकड़ लो इसको और ऊपर देखो। अब स्ट्रेच करने में इसके एंड्स ढूंढने पड़ रहे हैं, तो टाइम क्यों वेस्ट करना, यहाँ से कर देते हैं ना। अभी अपनी मर्जी से ऐसे ही थोड़ा सा कर देते हैं, बाद में देख लेंगे, है कि नहीं। ये देखो अब पकड़ में आ गई है, वरना फिर जूम करके छोटा बड़ा ऐसा करना पड़ता। तो ये लीजिए। तो अब बताओ मुझे कि ये भी इमेज है, और जो सेल में मैंने डाली इमेज तो वो भी है ना, लेकिन ये जो है ये ऑब्जेक्ट है। समझ में आया आपको ऑब्जेक्ट का मतलब? तो जो चार्ट हमने अभी तक लिया था वो ऑब्जेक्ट की तरह था, और अब हम बात कर रहे थे स्पार्क लाइन की, है ना। स्पार्क लाइन मैं इस पर डाल देती हूँ, स्पार्क लाइन चार्ट्स। स्पार्क लाइन चार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, मिनी चार्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या डाटा, उससे क्या मतलब है। मिनी चार्ट बनाने के लिए आपको बस क्या करना पड़ता है, सिर्फ अपना डाटा ही सिलेक्ट करना है। सिर्फ आपने सिलेक्ट किया, मैं टोटल यहाँ से ना हटा देती हूँ, क्योंकि टोटल का ना कोई मैच नहीं है कंपैरिजन करने के लिए, क्योंकि ये जो 3 सीरीज हैं इनका डाटा तो छोटा छोटा है और टोटल का बड़ा है। तो अगर मान लो मैंने इसे रख लिया, मान लीजिए
और सिर्फ डाटा ये सिलेक्ट करना होता है और कुछ नहीं, सिर्फ डाटा सिलेक्ट करना है, स्पार्क लाइन पे जाना है, ये गए स्पार्क लाइन पे, और हमें लाइन चार्ट के बारे में बोलना है। तो अब ये क्या करेगा, आपसे पूछ रहा है कि मुझे समझ में आ गया कि किसका बनाना है, बस आप बताओ कहाँ बनाना है, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये मिनी चार्ट है, और दूसरा ये सेल के अंदर बनते हैं। एक मिनट, क्या किया मैंने, हाँ, ये सेल के अंदर बनते हैं, ये देखिए, आया समझ में। अब देखो, क्योंकि मैंने इसमें टोटल भी लिया है तो मैं सही से ना कंपेयर नहीं कर पा रही, क्योंकि टोटल का डाटा ज्यादा है ना। अगर आपको एक आइडिया देना हो ना किसी को हल्का सा, तो आप जो चार्ट है उसको सेल के अंदर रख सकते हो, उन्हें मिनी चार्ट बोलते हैं, स्पार्क लाइन। ठीक, तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ से इसे डिलीट कर देती हूँ। अब आप सही से देख पा रहे, बताओ देख पा रहे हो कि नहीं, कि हिंदी कम है, इंग्लिश ज्यादा है, और मैथ्स बहुत कम नहीं है लेकिन थोड़ा इससे कम है। नहीं आइडिया मिल रहा है? तो ये एक रफ आइडिया लेने के लिए होता है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं हम कर्सर रख के। अगर आपको कहीं गूगल भी नहीं करना पड़ेगा, इन्होंने बहुत अच्छे टूल टिप्स डाले हैं, अगर आप कर्सर रखोगे तो सब आपको आइडिया में पता लग जाएगा। देखो क्या लिख रहा है, स्पार्क लाइन्स आर मिनी चार्ट्स placed in single cells, each represent a row of data in your selection। तो बस एक छोटी सी डेफिनेशन याद करनी है आपसे, आपको कि स्पार्क लाइन क्या होता है, मिनी चार्ट होता है, और वो कहाँ दिखते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह नहीं दिखते, वो सेल में दिखाई देते हैं। बस इतनी सी डेफिनेशन है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और रही बात कि जब हम कुछ इंसर्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड बॉक्स यहाँ जाता है, टैब सॉरी, तो जब आप उस पर जाते हैं तो उसमें पढ़ाने के लिए ज्यादा कुछ है ही नहीं, कलर वलर चेंज करना है, इसमें क्या पढ़ाऊं, है ना। स्पार्क लाइन का कलर चेंज करना अपनी मर्जी से कर लेना, और मार्कर कलर, हाँ ये हो सकता है कि आप हाई पॉइंट को दिखाना चाहते हो, तो ये देखिए हाई पॉइंट दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है। इसी तरीके से आपने कहा लो पॉइंट को दिखाना है रेड से, तो जो भी लो पॉइंट है, अगर मैं सारे पॉइंट को दिखाने की यहाँ पे बात कर दूं, और मेरा डेटा कितना बताओ 3, तो सारा आपस में क्लैशिंग नहीं हो जाएगी। जैसे मैंने इससे कहा कि फर्स्ट पॉइंट भी दिखाओ चलो येलो कलर से, अब आप मुझे कहोगे कि फर्स्ट पॉइंट तो कहीं दिख रहा है मैम और कहीं नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि किसी किसी का लो पॉइंट ही फर्स्ट पॉइंट था, तो एक ही तो कलर दिखाई देगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब डाटा सीरीज ज्यादा होगी तो सब ऑन कर लेना और देख लेना। तो ये एक रफ आइडिया होता है मिनी चार्ट से, एक रफ आइडिया लेना कि क्या ट्रेंड चल रहा है आपके डाटा का। तो ये वाला तो हो गया स्पार्क लाइन में लाइन चार्ट, लाइन स्पार्क लाइन चार्ट, जिसे आप क्या कहेंगे, मिनी चार्ट, ठीक है ना। और इसी तरीके से बाकी का है, तो अगर आपको और भी बनाना है तो 1 मिनट लगेगा, कॉपी पेस्ट कर देते और फिर चेंज कर देते। ये आपका कॉपी और इधर पेस्ट, बार बार देना नहीं पड़ेगा ना। दूसरे वाला बना देती हूँ, ये ना, अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है किसमें, कॉलम वाले में, तो ये ऐसे आएगा, समझ गए। ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन हमने ही लिया था, फिर इसी को मैं कॉपी और पेस्ट कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, अच्छा एक बात बताओ कि जब मैंने इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया तो सेम क्यों नहीं आया, रेड क्यों नहीं आया, बता सकता है कोई। क्वेश्चन का आंसर देने पे मतलब टॉफी दे देती है बताओ मुझे, कोई बता सकता है कि रेड क्यों आया, सेम कॉपी किया है कि नहीं मैंने, बताओ रेड क्यों आया। अगर किसी ने बता दिया तो मतलब आप एक्सेल को स्टार्टिंग से सही समझ रहे हो, या फिर मैं सही से समझा पा रही हूँ, अदरवाइज आज मैं ही फेल होंगी। अगर आप में से किसी एक सिंगल बच्चे ने भी आंसर दे दिया तो मैं ही सही से नहीं पढ़ा पा रही, फिर मैं ही समझ लूंगी, क्यों किसी को भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर मैं ही गलत पढ़ा रही हूँ शायद। क्यों भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी मैम तो बोल ये सकते जो हो। फॉर्मूला
मैम रेफरेंस ये अपडेट जो हो रहा है। यस, जस्ट बिकॉज ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस चेंज नहीं हो गया। जब आप किसी भी डाटा को कहीं पे भी कॉपी पेस्ट करते हो तो जो हमारा बिहेवियर होता है वैसे ही रिलेशन के हिसाब से वो चेंज हो जाता है। तो मैंने इसको जब कॉपी किया तो ये जो रेंज थी I2 वो यहाँ पे जाके फिर चेंज हो गई ना, जिससे भी ये रेफर करे थे। इसका सोर्स डाटा जाके देखो, पहले इसका देखो, कैसे पता चलेगा कि सोर्स डाटा क्या है, यहाँ से पता लग जाएगा एडिट डाटा में, है ना। तो एडिट डाटा में जब हम गए तो इसका डाटा क्या था, देखो एक बार, F22 H9, F22 H9। गलती तो हमने यहाँ पे भी की थी, ध्यान तो हमने यहाँ पे भी नहीं दिया, क्योंकि एक्चुअली ये डाटा किसका था पहले देख के बताओ, E22 G9 का था।